चालाक कैसे बने, तेज तर्रार कैसे बने, चतुर कैसे बने, स्मार्ट कैसे बने, इन सभी सवालों के मैं आपको जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। केवल दो तरीके, दो मेथड, उनको अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो लोग आपको भी कहेंगे कि वाह यार, ये बंदा कितना स्मार्ट है, कितना एफिशिएंट है ये बंदा। आपको समझना पड़ेगा कि चालाक बनना आखिर होता क्या है। चालाक बनने का मतलब है कि आप ज्यादा समझदार हो बाकी सब लोगों के कंपेयर में, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप वो सब काम कर पाते हो जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, जो आपके लिए जरूरी है। अभी भी कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। चालाक बनने का मतलब है ये, आप हर अपना वो काम निकालना जानते हो जो आपके लिए जरूरी है। स्मार्टनेस क्या होती है? सिंपलेस्ट वे में अपने काम को करना सीखना, दैट इज द स्मार्टनेस। इंटेलिजेंस क्या होती है? जितनी मुश्किल चीजों को आप जितना ज्यादा आसान बना सकते हो, अगर आप में कैपेबिलिटी है, दैट मीन यू आर द इंटेलिजेंट। चालाक और स्मार्ट बनना क्यों जरूरी है आपकी लाइफ में? क्योंकि भाई आपकी लाइफ में ना बहुत सारे संघर्ष अभी चल रहे होंगे, आगे भी चलते रहेंगे, पहले भी चलते रहे थे। जितना आप चालाक और स्मार्ट बनोगे ना, उतना ज्यादा अपने चैलेंजेस का सामना कर पाओगे, अपनी मुसीबतों का सामना कर पाओगे। क्योंकि इस दुनिया का बस चले ना तो अभी आपको गिरा दे नीचे, लेकिन आप जितने ज्यादा स्मार्ट बनेंगे, जितने ज्यादा आप क्लेवर बनेंगे, उतने ही ज्यादा टाइम तक आप इस दुनिया से, आप अपने संघर्षों से, आप अपनी कठिनाइयों से सामना कर पाओगे। इस जिंदगी की युद्ध भूमि में वही सबसे ज्यादा लंबे देर तक लड़ता रहता है, वही विजय पाता है जो जितना ज्यादा क्लेवर होता है, जो बल से ज्यादा बुद्धि पर भरोसा करता है, जो फिजिकल एफर्ट से ज्यादा मेंटल एफर्ट लगाना चाहता है। और माय डियर, आज आप कैसे भी हो, हर इंसान चालाक बन सकता है, हर इंसान स्मार्ट बन सकता है। चालाक बनना इसलिए भी जरूरी है कि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत हो गई है। आप तब तक अपने फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आपके पास में एक स्मार्ट आइडिया नहीं है, जब तक आप चालाकी से दूसरे लोगों को पीछे नहीं पछाड़ देते। क्योंकि इतने ज्यादा दिमाग हो गए ना दुनिया में कि अगर आप एक कॉमन रास्ता फॉलो करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आप चालाक हो, आप स्मार्ट हो, आपके पास में एक ऐसा आइडिया है जो सभी पूरी दुनिया के जितने भी आइडियाज हैं उन सबको डाउन कर दे, उन सबसे आगे निकल जाओ आप, तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अगर आप अपने बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। देखो, स्मार्ट जब आप बनते हो ना तो आपकी लाइफ के हर एक फील्ड में आप स्मार्ट बनते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर स्मार्ट बन गए तो आपको केवल एक जगह से फायदा मिलने वाला है। आपकी लाइफ के हर काम में आपको फायदा होने वाला है। आप हर समस्या का हल ढूंढ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप ज्यादा क्लेवर हो। अब बात करते हैं चालाक कैसे बने। इसके पहले कि मैं उन दो मोटे मोटे तरीकों के बारे में बात करूं, आपको बेसिक सिंपल वर्ड्स में पहले मैं बताना चाहता हूं कि दूसरों की ना सोच को समझना शुरू कीजिए आज से, उनका इरादा समझना शुरू कीजिए आज से। जो बंदा आपके साथ में बहुत क्लोज है, आप ये देखो कि आप पिछले एक महीने से किस बारे में बातें कर रहे हो। वो बंदा जब भी आपसे मिलता है तो वो किस बारे में बात करता है। पिछले एक महीने में जब भी वो बंदा मिला है, जब भी उस बंदे ने फोन किया है आपको, मैसेज किया है, तब किस बारे में उसने मैसेज किया है। आप लोगों का इंटेंशन समझो। क्या वो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, क्या वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, क्या वो एक अच्छे मकसद के लिए काम कर रहे हैं या फिर उनका मकसद कुछ गलत है। आप लोगों को समझना सीखिए पहले। मैं नहीं कहता कि आप उनको जज करो। जज करना क्या होता है? जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई तू ऐसा है, तू वैसा है, आपको जज नहीं करना, लेकिन कम से कम खुद की सोच में इतना डालना है कि सामने वाला बंदा कैसा है। आपको सिचुएशंस का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं उन दो मेन मेथड्स के बारे में जो आपको चालाक बना सकते हैं, जो आपको स्मार्ट बना सकते हैं। मोटे मोटे दो तरीकों में मैंने बांटा है स्मार्टनेस को, कि पहला तो ये कि आप खुद के साथ में कैसे रहते हो, खुद को कैसे ट्रीट करते हो, और दूसरा ये कि आप दूसरों के साथ में कैसे रहते हो, दूसरों को कैसे ट्रीट करते हो। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है स्मार्ट बनने के लिए, चालाक बनने के लिए। पहली आती है आपकी खुद की अंदर की स्किल्स। आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो, आप दूसरों की बातों को किस तरह से अपने अंदर डाल रहे हो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसी है, आप किस तरीके से सोचते हो, आप पॉजिटिव सोचते हो आप या फिर आप नेगेटिव सोचते हो, ये आज आपको सीखना पड़ेगा। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? बंदा सुनता तो है, अगर आपके सामने अभी कोई रेडियो चला दे तो आप सुनोगे उसको, लेकिन सुनना और सुनना दोनों में फर्क है, दोनों वर्ड सेम है। एक तो ऐसे कि बस सुन लिया, कान से निकाल दिया, और दूसरा सुन करके हम दिमाग लगा रहे कि यार इस बात का मीनिंग क्या है। आपको एक एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। चालाकी से बात करने के लिए, चालाक बनने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले सुनना सीखना पड़ेगा। सुनना नहीं है, सुनना सीखना पड़ेगा कि आखिर वो जो सामने वाला बात कर रहा है मेरे सामने, उसका मकसद क्या है, उसमें क्या है ऐसा थीम पॉइंट, ऐसा क्या मीनिंग है जो मुझे वहां से निकालना है। अगर आप में डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, अगर आप निर्णय ले पाते हो कौन से काम को हाँ कहना है, कौन से काम को ना कहना है, तो आप चालाक बन सकते हो। चालाक बनने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। अब क्रिएटिविटी कैसे लेकर के आए चालाक बनने में?
क्रिएटिविटी क्या होती है? जब आप कुछ नया करते हो, अपने अंदर क्रिएटिविटी कैसे लेके आओगे? अपने थॉट्स में कैसे क्रिएटिविटी लेके आओगे? जब आप चीजों को एक नए सिरे से सोचना शुरू करोगे। और जब आप नए सिरे से सोचना शुरू करोगे ना, तब आपको पता पड़ेगा कि यार आज तक आप जितना सोचते आ रहे थे ना, चीजें एक्चुअल में उनसे अलग है। द रियलिटी इज समथिंग एल्स। वो जो सामने वाला बंदा है ना, दैट इज समथिंग एल्स। उसका पर्पज अलग है, उसका मकसद अलग है। वो इतना अच्छा नहीं है जितना मैं सोचता था, या फिर वो हद से ज्यादा अच्छा है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये आप में स्किल्स होनी चाहिए। ये आपकी खुद की अंदर की स्किल्स है जो आपको चालाक बनाती है, जो आपको स्मार्ट बनाती है, जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, जो आपको तब सोचनी चाहिए जब आप बाहर की दुनिया से इनपुट लेते हो अपने तरफ। दूसरी स्किल या दूसरा मेथड चालाक बनने का, कि आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? लोग आएंगे, आपको इमोशनल करेंगे और आपसे काम निकालने की कोशिश करेंगे। वहां पर आपको इमोशनल होने की बजाय थोड़ा डीप में जाकर के सोचना है कि यार इस बंदे का मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इमोशनल बनकर के चालाक बन रहा है आपके सामने और आप इमोशनल बनकर के फूल बन रहे हो। आपको बातचीत करने का तरीका सुधारना पड़ेगा। आपको हमेशा उन बातों को कहने से बचना होगा जिनका सामने वाला फायदा उठा सकता है। आप जितना कम बोलोगे, जितना लिमिटेड टाइम लोगों के सामने पेश आओगे, उतना ही ज्यादा आप अपना नुकसान करने से अपने आप को बचा पाओगे। आपकी लाइफ में एक मकसद होना चाहिए। स्मार्ट बनने का मतलब है कि आपको बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। केवल बोल करके स्मार्ट नहीं बन सकता। स्मार्टनेस क्या होती है? जब बंदा अपनी लाइफ के हर फील्ड में अच्छा कर रहा हो। और हर फील्ड में अच्छा कैसे करेगा? जब उसमें सेल्फ डिसिप्लिन होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी उसको चीजों की, अपने लक्ष्यों की, अपने आप की, अपनी फीलिंग्स की, अपने थॉट्स की। चाणक्य ने कहा कि जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो सबसे सीधा होता है। अगर आप वो सबसे सीधा पेड़ बन जाओगे ना, तब तो लोग काट ही देंगे आपको। कहने का मतलब कि आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका जो लेवल है आज, उससे आपको नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट बनने का मतलब है कि आप बिना अपना नुकसान किए किसी और सामने वाले का भी नुकसान ना करो। लेकिन उसका जो इंटेंशन है, उसका जो स्वार्थ पूरा करने का इंटेंशन है, उसका आपसे जो मतलब निकालने का, आपका फायदा उठाने का इंटेंशन है, उससे आप बच जाओ। और उससे जब आप बचोगे तो ना आपका नुकसान होगा और ना ही सामने वाले का फायदा होगा। और सामने वाले का फायदा हो या ना हो, कम से कम उसका नुकसान तो नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी चीज है कि आपका नुकसान नहीं हो रहा। अपनी लाइफ के हर गोल को अचीव करो, अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और मेहनत के दम पर इस देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, वंदे मातरम।